वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से इंग्लिश के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं तो आप फोर्थ सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं, आप मान करके चलें। तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, उस चैप्टर के बारे में समझेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, चैप्टर का क्या नाम है, पेपर का आपके क्या नाम है, तमाम प्रकार के पहलू हैं जिनको आप नहीं समझ पा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है, तो बिल्कुल आप सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कि आपको क्या पढ़ना है। तो बीए द्वितीय वर्ष चौथे सेमेस्टर यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में आपको इंग्लिश में इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन के बारे में आपको समझना है। इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन आपके पेपर का नाम है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपको यही सिलेबस फॉलो करना है। इसी सिलेबस की बात करें तो आप कोई भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, यही सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्या-क्या आपको इसमें सिलेबस के अंतर्गत देखना है। देखिए, सबसे पहली बात तो यूनिट 1 की अगर बात करें तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 1 में आपको जो है इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन का परिचय आपको समझना है। अ ब्रीफ हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन अ मल्टीलैंग्विस्टिक एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। मतलब कि आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री मतलब कि एक संक्षिप्त इतिहास आपको समझना है ट्रांसलेशन का, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसलेशन का क्या महत्व है, उसके बारे में हमको जानना है। ट्रांसलेशन की अगर बात की है तो खास करके मल्टी लैंग्विस्टिक एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी में खास करके ट्रांसलेशन का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन अ मल्टी लैंग्विस्टिक एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। मतलब इंडिया जैसे कि इंडिया, ठीक है, जैसे इंडिया जैसे देशों में खास करके जो कि मल्टीकल्चरल मतलब कि एक प्रकार से कंट्री है एवं मल्टी लैंग्विस्टिक है, कई भाषाएं हैं, कई संस्कृतियां भारत में हैं। तो कई संस्कृति और कई भाषाओं का जो संगम स्थल है बोले तो भारत, तो उसमें जो अनुवाद होता है उसकी क्या भूमिका होती है, उसका क्या महत्व होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस क्या सिग्निफिकेंस होती है, यही आपको यहाँ पर पढ़ना है। और मतलब कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझना है, यानी कि इसका इतिहास क्या रहा है, ट्रांसलेशन का इतिहास क्या रहा, ट्रांसलेशन कब से शुरू हुआ, कब पहली बार हुआ, ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों पर हम जो है नज़र डालेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में। तो ट्रांसलेशन की एक प्रकार से एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। ट्रांसलेशन के मीनिंग्स, डेफिनेशंस, ऐसे तमाम प्रकार के जो चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है इकाई नंबर 1 में। इसके बाद में इकाई आप देखेंगे 2 में, इकाई 2 में यूजिंग टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन के लिए जो जिस प्रकार कई प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ट्रांसलेशन जो किया जाता है, तो उस प्रकार के हमको समझना है, यानी कि जो तमाम प्रकार के टूल्स का प्रयोग करते हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं ट्रांसलेशन को जानने के लिए, ठीक है, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वो आपका इकाई नंबर 2 में हम समझेंगे, ठीक है, ओके। यूजिंग टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसलेशन, ओके। जिसमें आपको देखेंगे मशीन ट्रांसलेशन हो गया, ह्यूमन ट्रांसलेशन हो गया, ये सब होते कि मनुष्य ने ट्रांसलेशन किया। कुछ मशीन जैसे आजकल तो तमाम प्रकार के एप्लीकेशन आ गए हैं, गूगल ट्रांसलेशन, इससे आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार के ट्रांसलेशन होते हैं। तो उन उन प्रकार के ट्रांसलेशन के बारे में समझेंगे, जैसे कंप्यूटर ट्रांसलेशन या मोबाइल ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे। सॉफ्टवेयर और जो है ट्रांसलेटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट विथ डिफरेंट डिफरिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी एंड फॉर ट्रांसलिटरे मतलब कि लिटरेशन। आपसे यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, मोबाइल ट्रांसलेशन तो पढ़ना ही है, कंप्यूटर ट्रांसलेशन क्या होता है इसको जानना है, मशीन ट्रांसलेशन, ह्यूमन ट्रांसलेशन। इसके अलावा आपको और भी चीज़ों के बारे में जानना है, जैसे कि जो ट्रांसलेशन के विभिन्न प्रकार होते हैं, उन विभिन्न प्रकारों के बारे में आपको समझना है। ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं, उन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको समझना है। तो ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है, क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ओके? तो ये आपको पढ़ना है इसमें, इसको भी मैं समझाने का प्रयास करूँगा। आगे आपको यूनिट नंबर 3 में क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 3 में आपको फ़िक्शन के बारे में समझना। फ़िक्शन कुछ आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। फ़िक्शन की अगर बात की तो फ़िक्शन में आपको रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की एक जो है फ़िक्शन है। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की जो फ़िक्शन है उसमें आपको द होम एंड द वर्ल्ड आपको पढ़ना है, ठीक है? द होम एंड द वर्ल्ड, ये इसको ट्रांसलेशन किया है इसका सुरेंद्रनाथ टैगोर ने इसका ट्रांसलेशन किया है।
रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है द होम एंड द वर्ल्ड। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके जो है किया है किसने? सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। इसको पढ़ना है। अगर ये नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसके स्थान पर ये भी पढ़ सकते हैं। अमृता प्रीतम अमृता प्रीतम का जो एक प्रकार से पिंजर रचना है उसमें आप देखेंगे द स्केलेटन एंड ऑर्डर अदर स्टोरीज, ये मतलब कि इनके चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो ये पढ़ना आपको। डॉक्टर खुशवंत खुशवंत सिंह ने इसको वो किया है, ट्रांसलेट किया है। ठीक है, तो उसके बारे में समझना है। प्रकाशित हुआ था तारा प्रेस से 2009 में। ठीक है, न्यू दिल्ली से। तो इसको पढ़ना है, अमृता प्रीतम का पिंजर। तो या ये हमको पढ़ना है। पोएट्री की अगर बात की तो पोएट्री में हमको जयशंकर प्रसाद की एक पोएट्री है आंसू। तो आंसू का अनुवाद हुआ है द गार्डन ऑफ लैंड जो है लोनलीनेस। द गार्डन ऑफ लोनलीनेस। लोनलीनेस का जो एक प्रकार से मतलब कि जो ये अनुवाद करके जो नाम दिया गया है द गार्डन ऑफ लोनलीनेस, ये आंसू को दिया गया। आंसू हिंदी का मेघदूत कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, जयशंकर प्रसाद हिंदी के छायावाद के रचनाकार हैं। तो उनकी रचना है, इसको ट्रांसलेशन किया था चार्ल्स एस जे व्हाइट ने। ठीक है, दिल्ली से प्रकाशन हुआ था इसका, मोतीलाल बनारसी दास प्रेस से 2006 में। आप इसको पढ़ना, जयशंकर प्रसाद की रचना। या फिर और करके दूसरा दिया गया कबीर। कबीर की रचना का प्रकाशन हुआ है द इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर नाम से। ठीक है, 1994 में। आप देखिएगा ये पूरी चीज़ें दी गई हैं। तो एडिक्शन है शिशिर कुमार दास का, साहित्य अकादमी। और इसके अलावा कई वर्ष इनके हैं जो आपको पढ़ने हैं, यहाँ पर देखेंगे जैसे 1, 2, 8 और 12, 53 और 69। ये उनकी जो पद्य हैं उनके बारे में जानना है। ठीक है, इसके बाद में आपको शॉर्ट फिक्शन के बारे में समझना है। यूनिट 5 में आपको शॉर्ट फिक्शन पढ़ना है, जिसमें भीषम साहिनी की शॉर्ट फिक्शन एंड श्वेता देवी की शॉर्ट फिक्शन। मतलब भीषम साहिनी जो हैं ये हिंदी के बड़े अच्छे कहानीकार हैं। ठीक है, और उपन्यासकार भी हैं। भीषम साहनी की अगर बात करें तो भीषम साहनी इनका रचना है अमृतसर आ गया, तो ये हमको पढ़ना है। इसके अलावा महाश्वेता देवी की रचना है द हंट, उसको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में आपको यूनिट नंबर 6 में आपको क्या जानना है? यूनिट 6 में आपको ड्रामा पढ़ना है। 2 ड्रामा आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। पहला ड्रामा है मोहन राकेश का। मोहन राकेश का जो ड्रामा है, ड्रामा माने नाटक। नाटक जो मोहन राकेश का है, आधे अधूरे हिंदी का नाटक है। इसको अंग्रेजी में प्रकाशित करवाया गया हाल्फ बे हाउस के नाम से। ठीक है, हाफ बे हाउस के नाम से आधे अधूरे का प्रकाशन हुआ है। मोहन राकेश की रचना है, तो इसको पढ़ना है। इसके अलावा जो है विजय तेंदुलकर की रचना है कन्यादान, तो इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके 2 ड्रामा आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। 2 शॉर्ट फिक्शन आपको पढ़ना, मतलब भीषम साहनी और महाश्वेता देवी की। कबीर और जयशंकर प्रसाद की आपको मतलब की पोएट्री पढ़नी है। इसके अलावा फिक्शन आपको पढ़ना रविन्द्रनाथ टैगोर का और अमृता प्रीतम का पिंजर। ठीक है, इसके बाद में आपको अगली इकाई में इकाई नंबर 6 मतलब 7 में आपको पढ़ना है ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है उसको आपको समझना है। 1 पेसेज फॉर ट्रांसलेशन आपको हिंदी टू अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने के लिए दिया जाएगा। और इसके बाद में 1 स्टेंजा फॉर ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, यानी कि आपको एक हिंदी से इंग्लिश करना है और एक अंग्रेजी से हिंदी करना है, जिसमें आपको पैसेज दिया जाएगा, एक में स्टेंजा दिया जाएगा। एक में आपको काव्य का अनुवाद करना होगा, एक में आपको शायद गद्य का करना होगा। ठीक है, तो तमाम प्रकार के उसमें आपको समझना पड़ेगा। ऐसे जैसे अनुवाद में आपको एक तो भाई गद्य वाला अनुवाद मिलेगा पहले में, यहाँ पर आपको गद्य अनुवाद पढ़ना है। ठीक है, 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन हिंदी टू अंग्रेजी। फिर एक आपको मिलेगा 1 स्टेंजा फॉर ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, मतलब कि एक गद्य में एक पद्य में। तो यहाँ पर अभी मान लेते हैं अगर गद्य में मिला है तो एक पद्य में मिलेगा, एक गद्य में एक पद्य में। ठीक है, फिर इसके बाद में वही चीज़ यहाँ पर सेम फंडा, यानी कि एक अंग्रेजी टू हिंदी गद्य, एक हिंदी टू अंग्रेजी गद्य, एक जो है हिंदी टू अंग्रेजी काव्य और एक अंग्रेजी टू हिंदी काव्य। ये 2 प्रकार के आपको ट्रांसलेशन यहाँ पर देखने होंगे। ठीक है, 1 पेसेज फॉर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड 1 स्टेंजा फॉर ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। तो ये दोनों आपको पढ़ने हैं। ये आपका अगला मतलब कि ये 2 इकाई लास्ट के आपको पढ़ने हैं ट्रांसलेशन प्रैक्टिसेस के बारे में। ठीक है, तो हिंदी अनुवाद आपको पढ़ना होता है हिंदी में 4th सेमेस्टर में। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे कि आपको यहाँ मतलब कि कई जो है मुहावरे बोले जाते हैं कि 14वीं का चाँद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन क्या करेंगे? यू आर द फुल फुल मून, क्या बोलेंगे? यू आर द फुल मून, यानी 14वीं का चाँद हो, 14वीं का चाँद मतलब फुल मून। तो यू आर द फुल मून और द सन, या आफ़ताब हो, आफ़ताब माने चंद्रमा या सूर्य, सूर्य। ठीक है, व्हाटएवर यू मे बी लाइक यूज नन, मतलब कि
जो भी हो तुम खुदा कसम, तुम क्या हो? कसम से बड़ी लाजवाब, मतलब कि लाजवाब हो। तो ये जो है एक प्रकार से, ये किसी के याद में तमाम प्रकार की शायरी बोली जाती है, तो इनको भी अनुवाद करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। ये तमाम प्रकार की शायरी हैं कि अ, मैं उसी कप में चाय पीता हूँ, जिसको तुम होठों तक लाती हो, अपने अधरों का बिंब छोड़ दो वहाँ, मैं उसको चूम लूँ जहाँ। ऐसे तमाम प्रकार के शायरियाँ आपको मिलेंगी, ठीक है? ऐसे आप देखेंगे तमाम प्रकार की शायरियाँ आपको मिलेंगी, इन तभी तमाम प्रकार की शायरी का आपको अनुवाद करने के लिए कि प्रैक्टिस में मिलेंगी। अंग्रेजी की तमाम शायरियाँ मिलेंगी हिंदी में, हिंदी की अंग्रेजी में मिलेंगी, ठीक है? जैसे एक और शायरी मिलती है, जैसे सिर्फ़ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, ठीक है? तो ऐसे तमाम प्रकार की आपको अनुवादित शैली में चीज़ें मिलेंगी, आपको अनुवाद करनी होंगी, ठीक है? तो उसको अनुवाद में आपको करना होगा, ठीक है? तो आइए अब हम जो है फिर आगे पढ़ेंगे जब अनुवाद, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अनुवाद वाला एक प्रकार से आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा अनुवाद का कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। मैं एक वीडियो 2 वीडियो अनुवाद को लेकर के ला दूंगा, ठीक है? जल्द ही ला दूंगा ताकि आप समझ पाएँ उसको, और परीक्षा के अंतिम समय में आप नहीं, तो ट्रांसलेशन ऑफ पोएट्री में जब आप देखेंगे तो उसमें हम कई प्रकार के ट्रांसलेशन आपको करवाऊँगा। सरल से सरल और कठिन से कठिन, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि अनुवाद में क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे पूछ सकता है परीक्षा में, ठीक है? धन्यवाद।